जय श्री राम, जय मेवाड़, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम आ गए ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर, शायद आपने ये जगह नहीं देखी होगी। तो चलो दोस्तों, बने रहिए लाइफ ऑफ हीरा के साथ। आज हम आपको तनोट माता के दर्शन और बॉर्डर के सारे राज बताने वाले हैं, जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर करें। विजय दिवस आज जैसलमेर के बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाक से लड़ा था युद्ध। पाक सैनिकों की कब्रगाह बना था लोंगेवाला। दूसरी बार भारत ने पाक को हराया। जैसलमेर 4 वर्ष पहले भारत पाक युद्ध 1971 में दुश्मनों के 250 टैंक नष्ट किए, छाछरों तक पहुंची थी सेना। पाक के जीओसी ले जनरल के नियाजी ने 91,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जीओसी ले जनरल अरोड़ा के सामने किया था आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत के लिए गौरवमयी दिन था, जब एक तरफ पाकिस्तान के जीओसी ले जनरल के नियाजी ने अपने 91,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जीओसी ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, और दूसरी तरफ जैसलमेर से लगती सीमा पर लोंगेवाला क्षेत्र में पाक सेना के टैंकों का भारतीय जांबाजों ने कब्रगाह बना दिया था। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हमला बोल दिया था। पाक सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया और सुबह जैसलमेर व दोपहर में जोधपुर पहुंचकर अगले दिन दिल्ली तक पहुंच जाएं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोंगेवाला से लगती सीमा पर भले ही सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनके हौसले किसी दुश्मन को पस्त करने के लिए बहुत ज्यादा थे। इन्हीं हौसलों की बानगी थी कि टैंक और पैदल रेजिमेंट व पूरे संसाधनों के साथ लोंगेवाला सीमा पर पहुंची पाक सेना को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। उस दौरान पाक सेना ने जिस सीमा चौकी पर हमला किया था, वहां पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही तैनात थे और उनके पास पाक सेना से निपटने के हथियार भी सीमित थे। लेकिन सीमित हथियारों के बावजूद जांबाज सैनिकों ने पाक सैनिकों को करारा जवाब दिया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। भारतीय लड़ाकू विमान मार्फन ने दुश्मन पर कहर बरपाते हुए उनके सैकड़ों टैंक रेगिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिए। आज भी लोंगेवाला में इस युद्ध के निशान भारतीय जांबाजों की वीरता की कहानी बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की 38 बलोच ने आधी रात को सीमा स्तंभ 638 के नजदीक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लोंगेवाला सीमा चौकियों पर टैंकों से हमला कर दिया था। इसके अलावा कुछ टैंक उसी समय आसूतार चौकी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय टैंकों ने इसका करारा जवाब दिया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने लोंगेवाला व आसूतार क्षेत्र में पाकिस्तान के 250 से ज्यादा टैंकों को नष्ट कर दिया था। आज भी मौजूद है पाकिस्तानी टैंक, वॉर म्यूजियम व विजय स्तंभ। गौरवशाली इतिहास के प्रतीक भारतीय सेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध का जीवंत चित्रण करने के लिए शहर से 12 किलोमीटर दूर वॉर म्यूजियम और लोंगेवाला में युद्ध स्थल पर युद्ध स्मारक बनाया है। इन स्थानों पर पाकिस्तानी टैंकों के साथ भारतीय जवानों के हथियार, RCL व हंटर विमान भी प्रदर्शित किए हुए हैं। यहाँ पर 15 मिनट की वीडियो फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें सेना के इस युद्ध का जीवंत प्रदर्शन होता है। इसी दिन तनोट माता मंदिर में और जैसलमेर शहर में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। विजय स्तंभ गौरवशाली इतिहास है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को 1971 के युद्ध में सेना के जवानों द्वारा किए गए वीरता के प्रदर्शन को बताते हैं। तनोट माता का चमत्कार। तनोट माता मंदिर भी भारत पाक 1965 व 1971 के युद्धों के बाद विख्यात हो गया। माता के चमत्कार के चलते पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा फेंके गए बम फटे नहीं और सेना को तनोट में ही जीवित पड़े मिले। सेना ने कुछ बमों को आज भी मंदिर में प्रदर्शित कर रखा है। विजय दिवस आज जैसलमेर के बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाक से लड़ा था युद्ध। पाक सैनिकों की कब्रगाह बना था लोंगेवाला। दूसरी बार भारत ने पाक को हराया। जैसलमेर 4 वर्ष पहले भारत पाक युद्ध 1971 में दुश्मनों के 250 टैंक नष्ट किए, छाछरों तक पहुंची थी सेना। पाक के जीओसी ले जनरल के नियाजी ने 91,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जीओसी ले जनरल अरोड़ा के सामने किया था आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत के लिए गौरवमयी दिन था, जब एक तरफ पाकिस्तान के जीओसी ले जनरल के नियाजी ने अपने 91,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जीओसी ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, और दूसरी तरफ जैसलमेर से लगती सीमा पर लोंगेवाला क्षेत्र में पाक सेना के टैंकों का भारतीय जांबाजों ने कब्रगाह बना दिया था। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हमला बोल दिया था।
पाक सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया और सुबह जैसलमेर व दोपहर में जोधपुर पहुंचकर अगले दिन दिल्ली तक पहुंच जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोंगेवाला से लगती सीमा पर भले ही सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनके हौसले किसी दुश्मन को पस्त करने के लिए बहुत ज्यादा थे। इन्हीं हौसलों की बानगी थी कि टैंक और पैदल रेजिमेंट व पूरे संसाधनों के साथ लोंगेवाला सीमा पर पहुंची पाक सेना को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा। उस दौरान पाक सेना ने जिस सीमा चौकी पर हमला किया था, वहां पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही तैनात थे और उनके पास पाक सेना से निपटने के हथियार भी सीमित थे। लेकिन सीमित हथियारों के बावजूद जांबाज सैनिकों ने पाक सैनिकों को करारा जवाब दिया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। भारतीय लड़ाकू विमान मार्फन ने दुश्मन पर कहर बरपाते हुए उनके सैकड़ों टैंक रेगिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिए। आज भी लोंगेवाला में इस युद्ध के निशान भारतीय जांबाजों की वीरता की कहानी बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की 38 बलोच ने आधी रात को सीमा स्तंभ 638 के नजदीक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लोंगेवाला सीमा चौकियों पर टैंकों से हमला कर दिया था। इसके अलावा कुछ टैंक उसी समय आसूतार चौकी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय टैंकों ने इसका करारा जवाब दिया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने लोंगेवाला व आसूतार क्षेत्र में पाकिस्तान के 250 से ज्यादा टैंकों को नष्ट कर दिया था। आज भी मौजूद है पाकिस्तानी टैंक, वॉर म्यूजियम व विजय स्तंभ। गौरवशाली इतिहास के प्रतीक भारतीय सेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध का जीवंत चित्रण करने के लिए शहर से 12 किलोमीटर दूर वॉर म्यूजियम और लोंगेवाला में युद्ध स्थल पर युद्ध स्मारक बनाया है। इन स्थानों पर पाकिस्तानी टैंकों के साथ भारतीय जवानों के हथियार, RCL व हंटर विमान भी प्रदर्शित किए हुए हैं। यहाँ पर 15 मिनट की वीडियो फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसमें सेना के इस युद्ध का जीवंत प्रदर्शन होता है।